गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका सिक्योर सक्सेस क्लासेस में। हम लोगों ने जो है एंशिएंट हिस्ट्री बिहार की कंप्लीट कर ली थी, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग सारा चीज़ पढ़ लिया था। और जो भी चीज़ें हैं मैंने फैक्ट के बारे में जो बोला था वो मैं एक स्पेशल क्लास लूँगा, जिसमें जो है प्रॉपर फैक्ट, सिर्फ फैक्ट ही होंगे, जिसे मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था, जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने समझ ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन बिहार, यानी कि बिहार की मध्यकाल में क्या स्थिति थी, कौन शासन कर रहे थे, कौन कौन से वंश आए इसमें, ठीक है, और किस तरीके से उस समय वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो शासकों के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है वहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन बिहार में। तो जब जो है मध्यकालीन बिहार की बात होगी तो बिहार की स्थिति, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल स्टार्ट कब से होता है, जब बंटवारा होता है इतिहास का। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मोहम्मद गौरी का अटैक होता है वहाँ से माना जाता है। वैसे कहीं कहीं जो है 700 ऐसे मोहम्मद बिन कासिम जब अटैक करते हैं उस समय से माना जाता है। लेकिन जब बिहार की बात होगी तो बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन जब होता है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक जब आ जाते हैं, जब फिर बख्तियार खिलजी का अटैक होता है, उस समय से जो है वहाँ पे राजनीतिक सत्ता चेंज होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी जो है अटैक करते हैं 1191 और 1192 ईस्वी। ठीक है, ये तराइन की प्रथम लड़ाई है, तराइन प्रथम, और ये तराइन द्वितीय। ठीक है, तराइन सेकंड। पृथ्वीराज चौहान के साथ ये लड़ाई होती है। ठीक है, इसमें जो है पहले में पृथ्वीराज जीतते हैं, ठीक है, और दूसरे में पृथ्वीराज की हार होती है। यहाँ जो है पृथ्वीराज पराजित होते हैं और यहाँ पे पृथ्वीराज जो है विजयी होते हैं। ठीक, यही चीजें हैं, यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली बिहार को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली पे किसका कब्जा है, वही जो है बिहार पे जो है अपना बनाएंगे वर्चस्व। क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने देखा कि गुप्त वंश जो है जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद राजनीतिक स्थिरता, जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके रखे थे, एक बड़ा साम्राज्य था, वो जब बिखरता है तो छोटे छोटे जो है सामंत स्वतंत्र रूप से शासन करने लगते हैं और सत्ता बिखर जाती है, एक सूत्र में नहीं बंधा रहता है। तो यहाँ भी बिहार में भी अलग शासक होते हैं, बंगाल में अलग शासक होते हैं, जौनपुर में अलग शासक मिलेंगे आपको, मतलब हर एक क्षेत्रों में अलग अलग शासक, छोटी छोटी शासक जो है शासन कर रहे हैं। तो वही स्थिति होती है। लेकिन जब जो है मोहम्मद गौरी अटैक करता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को ये छोड़ करके चले जाते हैं, क्या, दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए। दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए ये छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इनके यहाँ क्या होता है, जब ये जो है आते हैं तो ये कब है, 1192 की बात होती है। लेकिन इन्हीं के अंदर में जो आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत के द्वारा, इनके एक सेनापति होते हैं जिनका नाम होता है आपका मलिक हुशामुद्दीन। क्या नाम होता है, इन्हीं का एक सेनापति होता है मलिक हुशामुद्दीन। हुशामुद्दीन, ठीक है, इनके सहायक के रूप में होता है बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी,
जब जो है ये इनको आदेश देते हैं कि जाइए कब्जा कीजिए, अटैक कीजिए, तो ये चलते हैं। बख्तियार खिलजी जो है ये आक्रमण करते करते बिहार में कर्मनाशा नदी को पार कर जाते हैं। कर्मनाशा नदी के, ये अगर मान लीजिए ये कर्मनाशा नदी है, ठीक है, कर्मनाशा नदी, इसको पार करते हैं, ठीक। इसके पूर्व में जाकर के ये अटैक करते हैं। उस समय जो है सत्ता होती है सेन वंश की और पाल वंश की, ठीक है, सेन वंश की और पाल वंश की। बंगाल में देखेंगे तो आप चले जाएंगे तो सेन वंश की जो है सत्ता है, और इधर जो है पाल वंश की सत्ता है। तो दोनों को देखेंगे ओदंतपुरी में, तो हटाते हैं। ये अटैक कहाँ करेंगे? जो राजधानी है ओदंतपुरी, ओदंतपुरी, ठीक है। नालंदा बिहार को जो है नालंदा विश्वविद्यालय को भी अटैक करते हैं, ठीक। तो इनमें इनकी सहायता कौन करते हैं? इनमें इनकी सहायता जो बौद्ध धर्म के समर्थक नहीं है, ठीक, वो इनकी सहायता करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में, ठीक है। वो इनको जो है ध्वस्त करने में, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में इनकी सहायता करते हैं, जो बौद्ध के विपक्ष में रहते हैं, बौद्ध धर्म के विपक्षी होते हैं, ठीक, वो इनकी सहायता करते हैं। तो ये जो है ओदंतपुरी, ठीक, इन पे कब्जा करते हैं। यहाँ पे कौन होता है उस समय शासक? अगर मैं देखूं कर्मनाशा को पार करते हैं तो जो है यहाँ पे पाल वंश का शासन रहता है। ओदंतपुरी में किसका रहता है? पाल वंश का शासन, क्योंकि राजधानी ही यही है, ठीक। इनको जब हटाते हैं तो ओदंतपुरी का नाम बदल करके ये क्या रख देते हैं? अगर आप देखें तो इनको जो है हटा करके इनका नाम बदल के रख देते हैं, क्या? बिहार शरीफ कह लीजिए, या फिर ओदंतपुरी को बख्तियारपुर कह लीजिए। इन्होंने ही नाम रखा है। बिहार शरीफ अलग हो गया और बख्तियारपुर, तो बख्तियारपुर, ओदंतपुरी को हटा करके ये रख देते हैं बख्तियारपुर नगर। इस एरिया का जो है एक नगर बिठाते हैं, एक नगर का जो है बसाते हैं, उसका नाम रख देते हैं बख्तियारपुर, बख्तियारपुर नगर। बख्तियारपुर नगर की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? ये बख्तियारपुर नगर की स्थापना करते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा कि बख्तियारपुर जो है, बख्तियारपुर नगर, इसकी स्थापना कौन करते हैं? बख्तियार खिलजी अपने नाम पे ही बसाते हैं। यानी कि बख्तियारपुर को बसाने वाला कौन हो गया? बख्तियार खिलजी। अटैक कौन कर रहा है? बख्तियार खिलजी ही अटैक कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो विक्रमशिला को, पाल वंश के शासक को भी हराते हैं जाकर के, ठीक। और लखनौती को क्या करते हैं? कब्जे में लेते हैं। जब ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है, तो बिहार शरीफ में ही जो है, बिहार शरीफ इन्हीं के जो है सैनिक होते हैं। जब ये बीमार पड़ जाते हैं बख्तियार आपका जो है बिहार शरीफ में, तो जो है इनको बीमारी की हालत में ही मार देते हैं, ठीक है, हत्या करते हैं। तो हत्या कौन करते हैं? अली मर्दन नाम का एक व्यक्ति होता है, अली मर्दन। ये जो है आपका बख्तियार खिलजी की हत्या कर देते हैं, बख्तियार खिलजी की हत्या कर देते हैं, ठीक है, बख्तियार खिलजी की हत्या कर देते हैं। अब यहाँ से चलिए, यहाँ तक तो हो गया किसकी बात? ये बात होती है, अभी कौन सा वंश चल रहा था? ध्यान रखिएगा, अभी ये चल रहा था गुलाम वंश। अभी कौन सा वंश चल रहा था? गुलाम वंश, ठीक है। इन सब चीजों को आप ध्यान से रखिएगा, गौर करके रखिएगा कि ये गुलाम वंश चला था। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? आप ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश के बाद अगर हम देखते हैं तो कौन सा वंश आता है? आप देखिएगा यहीं पे धीरे धीरे प्रद्युम्न पाल होता है। अगर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है पाल वंश का शासक जो है ओदंतपुरी में जो शासन कर रहा है, यहाँ पे इनका नाम होता है प्रद्युम्न पाल, प्रद्युम्न पाल। इनको हराते हैं और ओदंतपुरी को खत्म करते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर चलते हैं तो आपका सेन वंश का शासन होता है। सेन वंश के शासक कौन होते हैं वहां पे? सेन वंश के शासन होते हैं
शासक होते हैं लक्ष्मण सेन। सेन वंश के शासक कौन होते हैं? लक्ष्मण सेन। ठीक है, इनको हराते हैं और लखनौती पे कब्जा कर लेते हैं। लखनौती पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक हुआ ये गुलाम वंश का। ठीक है, गुलाम वंश में बिहार का इन्वेजन जो है पूरे बिहार में नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो है दक्षिणी बिहार में होता है। कहाँ पे होता है? दक्षिणी बिहार में होता है। गुलाम वंश में जो है, गुलाम वंश में अगर जो है दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है सिर्फ दक्षिणी बिहार होता है। ये मान लीजिए गंगा नदी है और ये उत्तरी बिहार है आपका, ठीक है, और ये दक्षिणी बिहार है। तो इन्वेजन कहां से हो रहा है? ये कर्मनाशा नदी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, ये कर्मनाशा रिवर है। यहां से बख्तियार खिलजी आगे बढ़ते हैं, पहले उदनपुरी पे कब्जा करते हैं। यहाँ किनको हराते हैं? प्रद्युम्न पाल को। प्रद्युम्न पाल को। इससे आगे बढ़ते हैं, ये बंगाल जाते हैं। यहाँ पे कौन है? सेन वंश स्थापित है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे राजा कौन है? लक्ष्मण सेन। इन्हें पराजित करते हैं। ये हो गया आपका उदनपुरी। उदनपुरी, और ये आपका हो गया लखनौती। लखनौती, ठीक है, ये हो गया लखनौती। इनको वो करते हैं। ठीक, क्लियर रखिएगा, इन सब चीजों को बिल्कुल ही आप क्लियर करके चलिएगा। इसके बाद गुलाम वंश में यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद और भी आगे चलते हैं तो इल्तुतमिश को अगर देखते हैं, इसके बाद कौन आते हैं? बख्तियार खिलजी का मर ही गए, उनका जो उनको दफना दिया गया कहाँ? बिहार शरीफ में दफना दिया गया और इसका मकबरा बना दिया गया। किनको? बख्तियार खिलजी। बिहार शरीफ में किसका मकबरा है? मकबरा बना देता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी का मकबरा, बख्तियार आपका जो है बख्तियार खिलजी को यहीं दफनाया गया था। ठीक है, यहीं दफनाया गया है। क्लियर है? यहां तक देखिए। इसके बाद और आगे थोड़ा सा चलते हैं। इसके आगे इसी गुलाम वंश में इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश, जब इल्तुतमिश की सत्ता होती है दिल्ली सल्तनत पे, जब ये जो है विराजमान होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये जो है, आप नाम सुने होंगे मलिक जानी, ठीक है, सूबेदार को नियुक्त करते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त करते हैं। कौन? इल्तुतमिश। इनका काम यही है। किनको करते हैं? मलिक जानी को। क्वेश्चन पूछा जाता है, इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो मलिक जानी। इनका काम खत्म हो गया इल्तुतमिश का, यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से हटा दीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गुलाम वंश में ही जब बख्तियार खिलजी जब अटैक करते हैं तो दक्षिणी बिहार की तो बात की, उत्तरी बिहार की मैंने बात नहीं की। उत्तरी बिहार में थोड़ा सा और एक चीज आपको एक पॉइंट बता ही देता हूँ, एग्जाम में कभी पूछ ले। ठीक है, तो वहां पे कर्नाट वंश का शासन रहता है। ठीक है, कर्नाट वंश का शासन रहता है और इनके राजा उस समय होते हैं नरसिंह देव। नरसिंह देव, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये बख्तियार खिलजी को जो है भेंट दे देते हैं, यानी कि उन्हें जो है संतुष्ट कर देते हैं भेंट देकर के। भेंट देकर संतुष्ट कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। तो उत्तरी बिहार में कब्जा पूर्ण रूप में नहीं होता है, वही शासन करते रह जाते हैं नरसिंह देव। लेकिन इनको भी अटैक करेंगे बाद में आकर के, अभी बताएंगे कि कौन करेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, तो इल्तुतमिश का ये काम हो गया, मलिक जानी को इन्हें सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं, अगर और चीजों को मैं बताऊं तो आप इन चीजों को रखिए कि मलिक जानी को ये चीजें किया, क्या बनाया? सूबेदार बनाया इल्तुतमिश ने। अगर मैं गवर्नर पूछ दूं
अगर मैं आपको बताऊं कि गवर्नर कौन है, तो गवर्नर कौन होगा? गवर्नर जो है सैफुद्दीन ऐबक को बनाते हैं। सैफुद्दीन ऐबक को ये गवर्नर बनाते हैं। तो ये कौन हो गए? ये सूबेदार हो गए, ये सूबेदार हो गए, और ये राज्यपाल हो गए। इनका यही काम है। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप देखिएगा, इन क्वेश्चन को पूछा गया है। इनसे और आगे बढ़ते हैं इल्तुतमिश के बाद। अगर और किसी ने काम किया है तो वो है आपका बलवन। कौन आता है? इनका नाम तो सुना ही होगा आपने, इतिहास पढ़े तो, ठीक है। ये अपने जीवन में एक ही बार जो है काम किए हैं। ये अपने किले से बाहर एक ही बार, एक ही अभियान किया है, बंगाल का अभियान। प्रथम और अंतिम अभियान था इनका। जब अभियान करते हैं तो लखनऊती, उस समय जो लखनऊती होता है उनका कौन होता है? उनका शासक होता है आपका तुगरिल खां। कौन होता है शासक? तुगरिल खां। ये कहाँ का शासक होता है? लखनऊती का। आप लोग पेन पेपर ले करके बैठिए, जब पढ़ने बैठे हैं आप लोग पेन पेपर ले करके बैठिए, ताकि जो भी चीजें मैं यहाँ लिखूं या ना लिखूं आपको नोट डाउन करते जाना चाहिए, ठीक है। इससे आपको अच्छी चीजें पता चलेगा, सारी चीजें नोट डाउन हो जाएगी। जब आप रिवाइज करेंगे तो इसे इजी वे में रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। ये तुगरिल खां जैसे जाते हैं तो ये सरेंडर कर देते हैं और इनके अधीन आ जाते हैं, कहते हैं आपके अधीन में रहूंगा। तुगरिल खां बड़ी चालाक लोग थे, ठीक है। ये चालाकी से क्या कहते हैं? सरेंडर बोल देते हैं, कहते हैं हाँ मैं सारी चीजें आपको करूंगा, ठीक है, आप ही के अंदर मैं शासन करूंगा। तुगरिल खां ये बोलते हैं, और जैसे ही ये वापस आते हैं दिल्ली लौट करके, तुरंत ये जो है बाद में फिर विद्रोह का बिगुल फूंक देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो फिर जो है इनका राज्य खत्म हो गया, बंगाल फिर कट गया, ठीक है। दक्षिणी बिहार ही है, उत्तरी में तो उन्होंने संतुष्ट कर ही दिया था कर्नाट वंश, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जैसे ही बलवन का ये काम हो गया, बलवन का, ठीक, उन्हीं के उसके बाद आप देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, जब खिलजी वंश की स्थापना होती है, इसके बाद गुलाम वंश के बाद कौन आता है? खिलजी। खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा आपने। सिर्फ मैं बिहार से रिलेटेड आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, तो उसमें फिर जो है जब भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें आएगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ बिहार को लेकर के चल रहा हूँ, मध्यकालीन बिहार की बात कर रहा हूँ, उस समय क्या क्या हो रहा था। अब ये अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जब आते हैं तो ये कहते हैं नहीं, अधीन की बात छोड़िए, आप आइए हमारे अंदर, ठीक है। अब वहाँ कोई शासक नहीं होगा, अब जो भी होगा मेरा प्रशासक होगा, शासक वहाँ कोई नहीं होगा। अब वहाँ पे कौन होगा? प्रशासक होगा। तो जैसे ही ये आते हैं तो ये अटैक करते हैं, ये भेजते हैं, कहते हैं उत्तर में जो है तिरहुत, तिरहुत बोल लीजिए, उसका शासक वहाँ दरभंगा है, ठीक है। उनको अगर बात करते हैं तिरहुत की या दरभंगा की, ठीक है, तो वहां भेजते हैं। जब ये दक्षिणी बिहार तो उस समय शामिल नहीं था, आप देख लिए होंगे कि दक्षिणी बिहार उसमें शामिल था, लेकिन उत्तरी बिहार शामिल नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या कहते हैं? भेजते हैं अपने, किसके हो? एक जो है सेनापति होता है मोहम्मद इस्माइल, ठीक है, मोहम्मद इस्माइल, इनको भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? दरभंगा पे अटैक करने के लिए, दरभंगा पे आक्रमण के लिए भेजते हैं, दरभंगा पर आक्रमण के लिए। जब ये दरभंगा पे आक्रमण के लिए भेजते हैं तो उस समय जो है यहाँ का राजा, दरभंगा का राजा कौन होता है उस समय? उस समय शक्र सिंह होते हैं दरभंगा का राजा, ये याद रखिएगा। दरभंगा का राजा कौन होता है? शासक शक्र सिंह, शक्र सिंह होते हैं उस समय राजा। और शक्र सिंह जो है इनको पराजित कर देते हैं, मोहम्मद इस्माइल को पराजित कर देते हैं, और पराजित करके कहते हैं जाइए आप, आपके अधीन हम रह लेंगे, लेकिन स्वतंत्र शासक जो है, आप बोलेंगे कि हाँ प्रशासक के रूप में रहे, तो वो चीजें संभव नहीं है, हम स्वतंत्र शासक के रूप में ही रहेंगे, ठीक है। आपकी सत्ता को हम मानते हैं, लेकिन
जो है आपके अधीन हम नहीं रहेंगे, स्वतंत्र ही रहेंगे। तो ये शक्र सिंह जो है मोहम्मद इस्माइल को हरा देते हैं। फिर क्या होता है, ये वापस आ जाएंगे। वापस जैसे ही आएंगे उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जैसे ही आप देखते हैं खिलजी वंश में ये सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद उत्तरी बिहार इनमें भी नहीं आता है। उसके बाद आता है कौन सा वंश, उसके बाद आएगा तुगलक वंश, जो बिहार पे प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तुगलक वंश जो बिहार पे प्रभाव डाल रहा है, मैं उसी वंश की बात कर रहा हूँ, तुगलक वंश। इसका संस्थापक आपको पता ही है, गयासुद्दीन तुगलक है। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक जो गाजी मलिक है, जो उपाधि लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक की, अब ये जो है अटैक करते हैं और विजयी होते हैं। अब ये दक्षिणी बिहार तो इनके कब्जे में है। उत्तरी बिहार में जो कर्नाट वंश था, जिनको नरसिंह देव जो राजा थे, उन्होंने जो है उनको जो है भेंट देकर के संतुष्ट किया था। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है। हरि सिंह को पराजित करते हैं कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, हरि सिंह को पराजित कर देते हैं। हरि सिंह पराजित हो जाता है इसमें। ठीक, पराजित होने के बाद अब ये क्या हो गया, पूरा तिरहुत दिल्ली सल्तनत में शामिल। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में शामिल। और एक चीज याद रखिएगा कि जब जो है ये शामिल हो जाता है, उसके बाद इधर उदंतपुरी कह लीजिए या फिर बिहार शरीफ कह लीजिए या नालंदा कह लीजिए, यहाँ पे जो है बहुत सारे विहार थे। बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे, ठीक है, उनको विहार कहा जाता था। तो उस समय इन्होंने जो है, इनका नाम जो है, जो तुर्क थे इसी समय, ठीक है, इसी समय तुगलक वंश के समय ही इस जो ये क्षेत्र है बिहार का, जिसको आप अभी बिहार कह रहे हैं और उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसी समय इसका नाम बिहार कर दिया गया। और नाम क्या रखा था, विहार रखा था। तुर्कों ने रखा था। ये विहार नाम किसने रखा था, तुर्कों ने रखा था। ठीक है, किसने रखा था, तुर्कों ने रखा था। और यही धीरे 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 बदलते बदलते बिहार में कन्वर्ट हो गया, बिहार बन गया बिहार। ठीक, रखा क्या था, सिर्फ इस एरिया को, दक्षिणी बिहार को, जहाँ उदंतपुरी है, नालंदा है, वहीं पे बिहार थे, तो उनको जो है बिहार बोला। धीरे धीरे फिर जो है पूरा बिहार जो है, जो एरिया अभी आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा बिहार कहलाने लगा। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगर ये कर्नाट वंश को जीत लिया, अब कर्नाट वंश खत्म हो गए। अंतिम राजा अगर पूछा जाए कर्नाट वंश का अंतिम राजा, तो कौन हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, हरि सिंह को हराया, पराजित किया और दिल्ली सल्तनत में मिलाया, तो कर्नाट वंश का अंतिम राजा कौन हो जाएगा, हरि सिंह ही तो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है, तो हरि सिंह था, क्योंकि इन्हीं को पराजित करके जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाया। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने मिलाया। ठीक, इसके बाद आता है आपका गयासुद्दीन तुगलक के बाद एमबीटी, जिसको बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट नाम एमबीटी ही बोलते हैं आप लोग। एमबीटी, एफएसटी ऐसे याद करते हैं ना आप लोग। इन चीजों को याद रखिएगा। एमबीटी का क्या काम है, एमबीटी ने बहुत कुछ नहीं किया था। दरभंगा पे कब्जा किया, ठीक है, दरभंगा पे कब्जा करके दरभंगा में जो है, दरभंगा में क्या किया इन्होंने, मस्जिद बनवाई, एक जामा मस्जिद, ठीक है, और एक दुर्ग का निर्माण किया। एक दुर्ग का निर्माण किया, दो काम करते हैं ये, दुर्ग का निर्माण करते हैं, दुर्ग का निर्माण करते हैं और जामा मस्जिद बनवाते हैं। जामा मस्जिद बनवाते हैं, ठीक है, ये दो काम करते हैं। और साथ ही साथ दरभंगा का नाम भी बदल देते हैं। साथ ही साथ दरभंगा का नाम बदल करके इनको क्या बना देते हैं, तुगलकपुर। तुगलकपुर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दरभंगा का नाम बदल के तुगलकपुर किसने किया, तो आप याद रखिएगा एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये है हमारी बिहार की हिस्ट्री। कोई आते हैं नाम बदल देते हैं। कभी जो है आप अगर और थोड़ा सा आगे चलेंगे, मुगल काल में चलेंगे, तो आप पटना का नाम देखेंगे अजीमाबाद हो जाता है। अभी आपने देखा बख्तियारपुर हो गया, ठीक है, उदनपुरी सबको हटा करके क्या कह दिया,
विहार कह दिया, तो नाम हमेशा परिवर्तित हो रहे हैं। आज अगर नाम परिवर्तित कर रहा है कोई शासक, ठीक है, तो आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, पहले भी इसी तरह से नाम चेंज हुए हैं। यानी कि जिसकी सत्ता है वही जो है आगे उसको चेंज करते जा रहे हैं। इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते जाएं और पीछे चीजों को भूलते जाएं, उनको याद रखिएगा, तभी कॉन्सेप्ट बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। आज अगर नाम चेंज हो रहा है तो आपको फोकस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इस पे विचार कीजिए आप पहले। ठीक, सही है गलत है इस पे डिबेट होना ही नहीं है, लेकिन हो क्यों रहा है इस पे जरूर बात हो सकती है। ठीक है, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं आगे जा करके, लेकिन सही है गलत है इस पे कोई जो है बातचीत नहीं हो सकती। कितना सही है कितना गलत है ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस पे हम लोग डिबेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब काम है सत्ता जिनके में है, ठीक, जो सत्ता पे काबिज है, उन्हीं के बस की, वो वही जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, उनके सही है गलत है वो समझ रहे हैं। ठीक, किनके पक्ष में है किनके पक्ष में नहीं है, इन सब मुद्दों पे हम लोग नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, डिबेट में नहीं फंसना है, क्योंकि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या चीज हुआ। ठीक, नाम फैक्ट में ये आ गया, तुगलकपुर रख दिया, किसका, दरभंगा का। अब यही पूछ ले कि किस शहर का नाम जो है मध्यकालीन बिहार में तुगलकपुर था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए दरभंगा का नाम था। किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जामा मस्जिद दरभंगा का किसने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दुर्ग का निर्माण किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये मोहम्मद बिन तुगलक का काम हो जाता है। ठीक, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने ही, मैंने आपको भी बताया कि बिहार ही होता है, बिहार जो कहते हैं, तो वो बाद में बिहार हो गया, ये हो गया। उसके बाद आते हैं जो मेन काम होता है वो होता है, इसके बाद वंश भी चेंज होता है, लोधी वंश आता है, लोधी वंश आता है। लोधी वंश में क्या होगा, लोधी वंश जैसे ही आता है, बलोल लोधी पहला अफगान शासक, भारत का पहला अफगान शासक कौन है, बलोल लोधी। इसे क्वेश्चन ये बन जाता है, तो पहला अफगान शासक बनता है, पहला अफगान शासक कौन आ जाता है, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, ठीक है, लोधी वंश की स्थापना करता है। ठीक, जब ये चीजें होती है तो इसके बाद बहलोल लोधी के बाद आप नाम सुने होंगे सिकंदर लोधी, इनके सक्सेसर जिन्होंने आगरा शहर बसाया। ठीक है, सिकंदर लोधी, ठीक है, सिकंदर लोधी। ये क्या करते हैं कि जौनपुर के सरकी शासक, ठीक है, जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करते हैं, और दरिया खान नुहानी, जौनपुर के शासक, जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी को पराजित करते हैं। ठीक है, इनको पराजित करने के बाद दरिया खान नुहानी, दरिया खान नुहानी को यहाँ का प्रशासक बना देते हैं। कहाँ तक का, जौनपुर, बिहार, बंगाल, यहाँ तक का इनका जो है, किनको बनाते हैं, दरिया खान नुहानी को जौनपुर का प्रशासक बना देते हैं। तो जैसे ही ये प्रशासक बनाते हैं, अब इनके अंडर में सारा चीज आ गया उधर, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र, अब ये पूर्व की ओर बढ़ेंगे, तो जैसे ही ये पूर्व की ओर बढ़ते हैं, पूरा इनका क्षेत्र बढ़ता जाएगा ना। इसके बाद इसी में से दरिया खान नुहानी जब ये होते हैं, ठीक, तो इनका पुत्र होता है महमूद शाह। कौन होता है, मोहम्मद शाह नुहानी। ठीक, महमूद शाह नुहानी या मोहम्मद शाह नुहानी दोनों मिलेंगे आपको। इन्हीं का सक्सेसर होता है महमूद शाह नुहानी या मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद शाह, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत काम देगा आपको। ठीक है, मोहम्मद शाह नुहानी इसके सक्सेसर होते हैं, और यहीं पे चल रहा होता है पानीपत की प्रथम लड़ाई।
अब यहाँ सिकंदर लोदी से हट के कौन आ गया है? इब्राहिम लोदी। ये चेंज हो रहा है तो यहाँ भी तो चेंज होगा। इब्राहिम लोदी ये बना रहे हैं हुसैन शाह शर्की को हरा करके दरिया खान नूहानी को प्रशासक। अब इनके पुत्र आ गए हैं मोहम्मद शाह नूहानी यहाँ पे। अब यहाँ पे सिकंदर लोदी के सक्सेसर हैं इब्राहिम लोदी। अब यहाँ पे चल रहा है पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, अब यहीं पे चल रहा है पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत युद्ध, पानीपत युद्ध चल रहा है। तो इसमें कौन हार जाते हैं? ये हार जाते हैं, ये हार जाते हैं। जीतता कौन है? बाबर। बाबर जीत जाएंगे यहाँ पे। ठीक अब इसके बाद जो है ये जो मोहम्मद शाह नूहानी है ये स्वतंत्र सत्ता घोषित कर देते हैं। स्वतंत्र सत्ता जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता काबिज कर लेते हैं, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत पे तो बाबर आ गया, ये यहाँ पे स्वतंत्र शासक हो जाते हैं। देखिएगा कैसे परिस्थितियां चेंज होती है और कैसे शासक जो है अपने को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद शाह नूहानी क्या करते हैं? स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं अपने आप को। स्वतंत्र शासित घोषित होने के बाद अब इनके भी सक्सेसर आएंगे, इनके भी सक्सेसर आएंगे। जब जो है मोहम्मद शाह नूहानी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद इनका सक्सेसर आता है जलाल खान। जलाल खान ये अल्पवयस्क होते हैं, ये अल्पवयस्क होते हैं। अल्पवयस्क होने के कारण आप नाम सुने होंगे फरीद खां या शेर खां। फरीद खां जिनका नाम आगे चल करके शेर खां हो जाता है। ठीक, ये इनके संरक्षक होते हैं। ठीक है, इनके कौन है? ये संरक्षक होते हैं। और संरक्षक होते हुए ही अब ये जो है शेर खां या फरीद खां, ठीक है, बचपन का नाम फरीद खां है, बाद बन के शेर खां होते हैं, उपाधि मिलती है शेर खां की। ठीक है, उसके बाद जो है शेर शाह कहलाते हैं, पदवी धारण करते जाते हैं अलग अलग युद्धों में लड़ते लड़ते। इनको हम लोग जो है अलग से पढ़ेंगे जब इसके अगला टॉपिक जो होगा वो शेरशाह पे ही होगा। वो यही शेरशाह हैं जो आगे चल के पदवी लेते हैं शाह की और शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ठीक, ये जो है इनके संरक्षक जब होते हैं तब ये जो है बंगाल पे अटैक करते हैं और बंगाल का नदिया जिला, ठीक है, आप नाम सुने होंगे नदिया जिला, इस पे अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, इस पे अधिकार कर लेते हैं। अब जैसे ही ये अधिकार करते हैं उसके बाद अब ये तो हैं अफगान, ये भी कौन है? अफगान। अब यहां से जो है जैसे ही ये नदिया जिले पे करते हैं तो इनका जो है वर्चस्व बढ़ने लगता है। अब ये इनको क्यों देखेंगे? अब ये अपना स्वतंत्र सत्ता बिहार में स्थापित करते हैं और अपनी जो है क्या करते हैं? अलग क्षेत्र सीमित कर लेते हैं, बिहार में हम रहेंगे, स्वतंत्र पूरा कब्जा कर लिया। अब इनको हटा दिया इन्होंने, संरक्षक हट गए और खुद शासक बन बैठे। इनमें जो है इनमें कौन इनका साथ दिया? अगर देखेंगे इनका साथ कौन दिया तो वहां पे फार्मूली कबीला के सरदार रहते। बिहार में फार्मूली कबीला के सरदार थे। इन्होंने इसको स्वतंत्र शासक घोषित होने के लिए साथ दिया। ठीक है, जब ये अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर रहे थे, सत्ता स्थापित कर रहे थे, तो उस समय जो है किसने साथ दिया? तो फार्मूली कबीला के सरदार जो थे उन्होंने इनका साथ दिया। अब ये हो गए स्वतंत्र सत्ता पे काबिज।
ठीक है, ये यहाँ तक था आज का लेक्चर। ठीक है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो सूर्यवंश पढ़ेंगे, और सूर्यवंश पढ़ने के बाद हम लोग मुगल पे आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 लेक्चर और होंगे जिसमें जो है आपका मध्यकालीन बिहार खत्म हो जाएगा। ये पहला लेक्चर था। ठीक, मैंने बोला ही था कि आपको 3 से 4 लेक्चर होंगे जिसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।